नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू आत्म प्रेम योगा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मंडूकासन कहते किसे हैं और मंडूकासन करते कैसे हैं और मंडूकासन का बेनिफिट्स क्या है और मंडूकासन किन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। देखिए, तो मंडूक का मतलब होता है मेढक। तो इस आसन को जब हम करते हैं तो हमारा शरीर का आकृति बैठे हुए मेढक के समान हो जाता है, इसीलिए इस आसन को मंडूक आसन कहते हैं। चूंकि यह आसन हम किसी जीव को देख के सीखे हुए हैं तो इसे कल्चरल आसना भी कहते हैं। कल्चरल आसना के कैटेगरी में आता है। नाउ इस मंडूक आसन को करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, मंडूक आसन करने के लिए हमें दंड आसन में आना होता है। दंड आसन से फिर हम वज्र आसन में चले जाते हैं। वज्र आसन और दंड आसन कैसे करते हैं, मेरे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। तो वज्र आसन में आने के बाद हम अपने हाथों को इस तरह से फिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिस्ट करके इसको नाभि के पास ले जाके प्लेस कर देते हैं। नाभि हमारे उसके बीच में होता है और ये दोनों मुट्ठी इस तरह से उसके बगल में होता है। और फिर हम सांस लेते हैं गहरा और सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाते हैं। और फिर सांस छोड़े हुए ही अवस्था में हम उस जगह पे 10 से 15 सेकेंड्स या जो भी आपका कैपेसिटी परमिट करे उस पोजीशन में बने रहे। सांस सस्पेंडेड मोड में रहेगा। सस्पेंडेड का मतलब है बाहर के तरफ रहेगा, अंदर के तरफ नहीं। ठीक है, तो एक बार करके दिखाता हूँ आपको। इनहेल, एक्सेल। अब मैं आ गया इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन में सांस बाहर की तरफ ही है। सर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लिए और सामने की तरफ देख रहे हैं। फिर सर को नीचे की तरफ लेके आए, फिर सांसें लेते हुए ऊपर की तरफ आ गया। तो ये मैं एक बार बोल करके दिखाया। अब इससे मैं एक साइलेंट डेमो करके दिखाता हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। वज्रासन में बैठ गए। इनहेल, एक्सेल। सबसे पहले मैं दंडासन में हूँ। दंडासन से मैं वज्रासन में चला गया। वज्रासन में बैठने के बाद एक बार गहरी सांसें लें और छोड़ें। उसके बाद हाथों को मुट्ठी बना के नाभि के बगल में प्लेस कर दें। फिर गहरी सांस लें और सांसें छोड़ते हुए नीचे की तरफ चले जाएं। नीचे जाने के बाद सांस बाहर की तरफ ही रहेगा और सर को हल्का सा ऊपर की तरफ उठा के सामने की तरफ देखिए। फिर सर को नीचे की तरफ लाके इनहेल करते हुए ऊपर आ जाए। अब इसी चीज को मैं साइलेंटली करके दिखाता हूँ।
तो ये था मंडूकासन। अब डिस्कस करेंगे हम इस मंडूकासन के फायदे क्या हैं। तो देखिए, मंडूकासन जब हम इसको करते हैं तो हमें वज्रासन में जाना पड़ता है। तो जैसे ही हम वज्रासन में जाते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में स्लो हो जाता है। परिणाम स्वरूप जो ब्लड फ्लो स्लो होने के कारण बाकी का जो ब्लड फ्लो का फोर्स है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन की तरफ डायरेक्ट हो जाती है। तो वज्रासन में बैठते ही हमारा पाचन का प्रक्रिया तेज होना शुरू हो जाता है। और जब हम एक्चुअल मंडूकासन में जाते हैं तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, मुट्ठी को इस तरह नाभि के ऊपर प्लेस करके। तो हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसके अंदर मसाज होना शुरू हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पाचन और भी तेज होने लगता है। क्योंकि इंटरनल ऑर्गन अच्छे से मसाज होने लगता है, हेल्दी होने लगती है इंटरनल ऑर्गन्स, तो हमारा पाचन बहुत अच्छा होने लगता है। तीसरा, मंडूकासन का जो फिस्ट का जो प्लेसमेंट है वो जस्ट पेंक्रियास के ऊपर है। तो पेंक्रियास जो इंसुलिन सेक्रेशन करता है, तो जिन लोगों के डायबिटीज का जो इश्यू है वैसे में मंडूकासन काफी फायदेमंद होता है। क्योंकि जब हम मुट्ठी को बैठा वहां पे प्लेस करके आगे की तरफ झुकते हैं तो पेंक्रियास के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप पेंक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो फिर से रिजुवेनेट होने लगते हैं, जिसके वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन रेगुलेट होने लगता है और डायबिटीज के पेशेंट में काफी हेल्पफुल देखा गया है। तो ये है इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट इस मंडूकासन का। अब इस आसन को कितने बार करना चाहिए? हर दिन कम से कम 5 से 6 बार इस आसन को करना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। डाइजेशन में अगर प्रॉब्लम है तो आपको जरूर हर चीज में दिक्कत आएगी, लेट सवेट सब चीज में दिक्कत आने लगी, शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग मन सब जगह। डाइजेशन डायरेक्टली इमोशन से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर डाइजेशन अच्छा है तो आपका मूड भी बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये हुए मंडूकासन के फायदे। नाउ मंडूकासन किन्हें नहीं करना चाहिए? देखिए, मंडूकासन में जब हम बैठते हैं तो घुटने को मोड़ करके बैठते हैं। तो जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम हो रखा है उनको मंडूकासन नहीं करना है। दूसरा, जिनको डिस्क में प्रॉब्लम हो रखा है उनको भी मंडूकासन नहीं करना है। तीसरा, अगर किसी के पेट में मेजर कोई इशू चल रहा है या सर्जरी हुई है उनको भी मंडूकासन नहीं करना है। चौथा, प्रेगनेंसी में मंडूकासन एब्सोल्युटली नहीं करना है, क्योंकि उसमें आगे की तरफ झुकना होता है तो पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा जिससे मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए मंडूकासन उस स्थिति में नहीं करना है। बाकी सब लोग कर सकते हैं मंडूकासन। मंडूकासन जरूर अपने जीवन में उतारिए और इसका लाभ लीजिए। उम्मीद है इस वीडियो से मैं आपके जीवन में कोई वैल्यू एडिशन कर सका। प्रैक्टिस कीजिए और फ़ायदा उठाइए। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। इसी तरह जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।